अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं आपके साथ जो है एक ऐसा आइडिया शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसी टिप्स जो आपको करनी चाहिए ज़रूरी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग बाउल जो है वो पानी से 2 बाउल पानी से भर लेंगे। तो उसके बाद जो है आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमने अब क्या करना है। ये देखें, ये मेरे पास है, ये सौंफ है, ये 2 पैकेट सौंफ के हैं। और ये है जी अजवाइन, ये अजवाइन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें जो है ना कितनी मीठी मीठी होती है। तो इसी तरह सौंफ भी बहुत गंदे होते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी ये सौंफ लेके हम लोग आते हैं, अब ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा जब मैं अब करने लगी हूँ तो ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो ये इस पानी में हम इनको भिगो देंगे। सौंफ के दोनों पैकेट इसमें डाल के तो इनको भिगो के हम रख देंगे। और इसी तरह जो अजवाइन है ना, तो वो मैं दूसरे में डाल के इसको भी भिगो के रख दूँगी। तकरीबन 3-4 मिनट 5 मिनट के लिए इनको मैं अब भिगो के रख दूँगी, तो ये पड़े रहेंगे। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके साथ क्या करना है। जी, तो ये अब मैंने कुछ देर के लिए इनको भिगो दिया था और इनको अब हम इनको वॉश कर लेंगे। और किस तरीके से आपने वॉश करना है इसको, पहले तो जो है ना ये एक और खाली बर्तन लेंगे इस तरह, और इस तरह करते रहेंगे। इस तरह करके आपने ऊपर से इसका सारा निकालना है, फिर से उसके अंदर पानी डालना है, पानी डाल के फिर से ऐसे ऐसे करना है। इस तरह करके हम लोग कोई 3-4 दफ़ा इस तरह कर लेंगे। तो ये जो ऊपर से है ना सारा साफ़ सुथरा निकल जाएगा, जो कि हम लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोग इसके अंदर क्या कुछ खा रहे हैं। बेशक आप साफ़ करें, लेकिन इसके अंदर से ना वो उस तरह सफाई नहीं होती। आप इन चीज़ों को वॉश कर लिया करें, धो के इस्तेमाल करें, तो बहुत बीच में गंद होता है। अब ये देखें, आप गौर करें, ये देखें, ये रेत है, ये रेत मिट्टी, हर चीज़ मिट्टी भी आपको पता है वो भिगोने से हो जाती है, लेकिन ये देखें ये रेत है, ये कितनी रेत इसके अंदर से निकली है। और ये इस तरह करके ना मैं 3-4 दफ़ा इसको वॉश करूँगी। तो जब मैं देखूँगी कि एंड में अब बिल्कुल रेत नहीं आ रही, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, तो फिर इसको हम जहाँ एक बास्केट में डाल लेंगे। तो इस तरह करके आपने इस सारे को साफ़ कर लेना है। और इसी तरह साफ़ करके आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल किया करें। इसी तरह मैं ज़ीरे को भी धोती हूँ, अजवाइन को धोती हूँ, और सौंफ भी इस तरह चीज़ें धो के, और फिर मैं इनको धूप में रख दूँगी ना, बास्केट में डाल के धूप में रखूँगी। तो फिर जब इसका पानी सही निकल जाएगा तो फिर इनको मैं ट्रे के अंदर फैला दूँगी। तो वो 1-2 दिन धूप लगाऊंगी, बहुत अच्छे खुश्क हो जाएंगे। फिर इनको मैं बॉटल्स में भर के रख दूँगी। फिर आराम से आप लोग बेशक इस्तेमाल करें, हर रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह मैं वॉश करती होती हूँ। फिर जब ये खुश्क हो जाता है तो एक दफ़ा बीच में से देख लेती हूँ जल्दी। वैसे आप ये चीज़ नहीं निकाल सकते। ये देखें कितनी रेत निकली है, कितना ज़्यादा। इसी तरह आप हर चीज़ को इस तरह वॉश करके इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं करेंगे तो इन चीज़ों से ही बीमारियां लगती हैं, और जिस्म के अंदर पथरी वगैरह और ऐसी चीज़ें आप लोगों को हो जाती हैं। किडनी वगैरह के प्रॉब्लम भी सारे इन चीज़ों से होते हैं। आप हमेशा साफ़ सुथरा करके और इस तरीके से चीज़ों को, इसी तरह फिर मैं अजवाइन भी आपको बताती हूँ। ये कर लूँ ना, फिर अजवाइन दिखाती हूँ। और ये देखें, ये अब मैंने ये दूसरी दफ़ा इसको वॉश किया है। दूसरी दफ़ा में देखें, दूसरी दफ़ा सौंफ वॉश किए हैं तो कितनी रेत निकली है, पहले कितनी थी और अब कितनी है।
और अब जो है मैं इसको फिर करती हूँ, इसी तरह मैं 3-4 मरतबा करूँगी। तो जब तक ये पानी साफ़ नहीं आ जाता तो तब तक हम इसको करते रहेंगे। तो ये देखें, इस तरह करके, इस तरह ऐसे बिल्कुल पूरा नहीं आपने डाल देना है, आराम आराम से ऊपर से सौंफ उतारना है बस। और अब ये देखें, ये थर्ड में, ये देखें, ये बिल्कुल इतनी सी, बिल्कुल ज़रा सी 1-2 ज़रे निकले हैं बस। 3 दफ़ा मैं धो चुकी हूँ, अभी मैं 2 दफ़ा और धोंगी अपनी तसल्ली के लिए। बिल्कुल जब ये साफ़ हो जाएगा तो फिर इसको मैं बास्केट में डालती हूँ। अभी बिल्कुल थोड़ा सा निकला है, थोड़ी सी निकली है, 1-2 दफ़ा और वॉश करती। अब ये देखें, अब ये मेरा लास्ट है। अब मैं लास्ट वाला जो है ना बास्केट के अंदर कर रही हूँ। कोई भी जाली की कुछ भी ले लें जिसमें आप चीज़ें डालते हैं, वॉश करते हैं, तो उसमें आप लास्ट वाली मैं इसमें कर रही हूँ, क्योंकि इससे ये नीचे नहीं गिरेंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे। अब ये मैंने बहुत दफ़ा 4-5 दफ़ा पानी से निकाला है। तो अब ये देखें, बिल्कुल रेत नहीं आई ना, कितना साफ़ निकला है। अब ये बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। तो इसको मैं रख दूँगी ताकि इसका जितना, ये देखें मैंने बास्केट में रख दिया। इस तरह करके हम इसको रख देंगे तो इसका सारा पानी जो है ना वो निकल जाएगा। ये इसके अंदर मैं ना ऐसे करके रख देती हूँ, इस तरह करके ऐसे। अब ये देखें, ये मैंने इस तरह करके रख दी है और इसका पानी इस तरह निकलता रहेगा। तो इतनी देर में मैं जो है अपने अजवाइन को वॉश कर लूँगी। तो अब ये देखें, ये मैंने जो मिट्टी भिगोई हुई है, अब तक इसकी जो इसमें मिट्टी शिट्टी होगी ना, थोड़ी देर भिग चुकी है ना, तो इसकी मिट्टी जो है वो सारी मिक्स हो चुकी होगी, पानी में घुल गई होगी, तो वो अजवाइन के साथ नहीं आएगी। तो इसी तरह इसको भी हम कर लेंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। बहुत ज़्यादा एकदम से सारा नहीं डाल देंगे, पलट के रख दें तो साथ में इसकी सारी मिट्टी भी पलट के रख दें। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि इसका गम जो है ना वो नीचे रह जाए। तो इसको जो है ना मैंने, अच्छा, इस तरह करके करेंगे ताकि इसका गम नीचे रह जाए। और बहुत हो इसमें बहुत गम निकला है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना निकला है। इसका पानी निकाल दूँ। अजवाइन तो बहुत सौंफ से भी ज़्यादा गली है। ये देखें, ये देखें, ये अजवाइन में से निकला है। ये रेत भी है और मिट्टी भी है। वो बहुत ज़्यादा, ये देखें कितना ज़्यादा निकला है। और इसको तो मैं, उसको तो मैंने 4-5 दफ़ा धोया ना, इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा ही 6-7 दफ़ा धोऊंगी ताकि बिल्कुल मुझे तसल्ली हो जाए कि अब मेरी साफ़ हो चुकी है। क्योंकि इसको तो साफ़ करना बहुत ही मुश्किल है, हम कैसे इसमें से मिट्टी और रेत चुन सकते हैं। तो इस तरह करके आप वॉश करें और फिर धूप में खुश्क करके फैला के रख दें, खुश्क हो जाए। फिर उसको एक दफ़ा ऐसे ऐसे हाथों से देख लें, अगर कोई बीच में तिनका शिंका है तो वो निकाल दें, क्योंकि मिट्टी रेत तो निकल चुकी होगी। तो फिर आप बोतल में भर के रख दें। तो अब ये देखें कितनी निकली है। अब मैं इसको बार बार वॉश करती हूँ सौंफ की तरह। जब बिल्कुल बर्तन साफ़ निकलेगा तो इसका मतलब है अब साफ़ हो चुकी है। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान। आप इस तरीके से अपने घर में अपनी चीज़ों को साफ़ करके बोतल में भर के रखें और इस्तेमाल करें। बिल्कुल गंदी मत, वैसे ही पैकेट में से निकाल के मत डालें, वो बिल्कुल साफ़ नहीं होती। अब आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। आप मेरी इन्हीं टिप्स, ट्रिक्स और इन आइडियाज़ पे अमल करेंगे तो आप अपनी सेहत भी अच्छी करेंगे। तो इससे सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारियों से भी बचेंगे। और ये वाला तरीका आप मेरा करें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये पसंद आया होगा। इसके बाद मैं वॉश करके इनको पानी निचड़ जाएगा तो धूप में ट्रे में डाल के रखाऊंगी खुश्क करने के लिए। ठीक है, इसी तरह आप कर लें। उम्मीद है आपको ये मेरे आइडिया पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर जो है ना आप
बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आपको इससे ज़रूर हेल्प मिली होगी, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने सीखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह करके आप लोग भी इसकी सफाई कर लें। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उस तरह पूरा पूरा दिन लेके बैठे भी रहेंगे तो आप इस तरह मिट्टी और रेत नहीं निकाल सकेंगे। और ये 10 मिनट 5 मिनट का काम है और साफ़ सुथरा, और कितना आसान और कितना अच्छा और धुला हुआ तसल्ली का काम है। और आपकी सेहत भी अच्छी, और अपनी सेहत को बर्बाद मत करें। इस तरह करके थोड़ी सी मेहनत कर लें ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आप साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।